क्वेश्चन नंबर 34, ये क्वेश्चन जो है ये आया था 5 मार्क्स के लिए ईयर 2023 में। तो एक बार चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा बनेगा। यहाँ लिखा है अ ट्रेन ट्रैवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड देन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर at an average speed of 6 kilometer per hour more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the journey, what was the first average speed? Okay, चलो देखते हैं। तो दो चैप्टर्स जो है ना, एक है लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 3 हम जो पढ़ रहे हैं अभी, और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों में वर्ड प्रॉब्लम भरे हुए हैं, और प्रॉब्लम ये दोनों के वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के एक बार में समझ में नहीं आता कि किस चैप्टर का है। जनरली एक आइडिया हो जाता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ना दो वेरिएबल होते हैं, दो अननोन होते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना एक अननोन होता है। ठीक है, तो एक बार मैं देखता हूं किससे बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को याद होगा, क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, याद है ये चीज? इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन है तो इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, फिर उसका स्प्लिट करके x की दो वैल्यू निकालते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक का लग रहा है मुझे, क्योंकि यहां पर एक ही चीज फाइंड आउट करने बोल रहा है। ठीक है, जो भी है हम ये समझ लेते हैं कि इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। यहां लिखा है ए ट्रेन ट्रैवल्स अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर। तो यहां पर आपको डिस्टेंस गिवन है और ये बोल रहा है वो कि ट्रेन कोई एवरेज स्पीड से चल रही है, पता नहीं क्या स्पीड है। मान लेते हैं वो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। क्लियर? देन travels a distance of 63 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than the first speed. सेकेंड टाइम वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन अब उसकी स्पीड जो है पुरानी वाली स्पीड से बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड उसकी कितनी हो गई है? x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। क्या यहां तक समझ में आया सबको? इफ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द जर्नी, पूरी जर्नी कंप्लीट करने में 3 घंटे का टाइम लगता है। तो आपको बोल रहा है व्हाट वाज इट्स फर्स्ट एवरेज स्पीड। फर्स्ट एवरेज स्पीड मतलब जिसको हमने x माना है, तो x की वैल्यू क्या है। तो क्लियर हो गया, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ओके, तो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा या उसका इक्वेशन कैसे बनेगा वो समझ लेते हैं। एक ही इक्वेशन बनेगा, और वो इक्वेशन बनाने के लिए आपको टोटल टाइम दिया हुआ है। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 3 आवर्स का। ठीक है, तो यहां पर हम टाइम का इक्वेशन बनाएंगे, और ध्यान से समझना कैसे बनेगा। सबसे पहले हम t1 मानते हैं। t1 वो टाइम है जिसमें उसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया 54 किलोमीटर का। दूसरा टाइम मैं यहां पर t2 मानता हूं। t2 वो टाइम है जिसमें उसने 63 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। क्लियर? और टोटल लगा हुआ टाइम t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 3 आवर्स। क्या यहां तक सबको क्लियर? अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट? क्या? टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या यहां तक क्लियर? अब जब हम t1 मतलब पहले लगा हुआ टाइम निकालेंगे तो उसका डिस्टेंस कितना था? 54। स्पीड हमने कितना माना था? x। तो टाइम t1 कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या ये सबको क्लियर? सेकेंड जो टाइम है t2, उसके लिए डिस्टेंस कितना हो गया? 63। स्पीड कितना हो गया? x प्लस 6। तो ये कितना हो जाएगा? 63 डिवाइडेड बाय x प्लस 6, ये लगा टाइम, प्लस बीच में दोनों के, और इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 3। क्या ये समझ में आ गया? और अब ये जो इक्वेशन बना है क्लियरली आपको दिख रहा है सिंगल इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के कारण एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, और फर्दर वैसे सॉल्व होगा। क्लियर ये चीज? तो फिलहाल मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन को बताने का ये था कि आपको ये समझ में आए कि इक्वेशन कैसे बनानी है और क्वेश्चन को कैसे समझना है। ठीक है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने करवाए थे ना, तो मैंने जिस भी पर्सन को बनाने के लिए दिया था, मैंने बोला क्वेश्चन पेपर को पढ़ के अलग अलग क्वेश्चन सेग्रीगेट कर देना। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन अलग, लीनियर के अलग। तो कई बार पढ़ने से किसी को समझ में नहीं आया तो हो सकता है मिक्स कर दिया। ठीक है,
तो ये क्लियर सबको, हटा रहा हूं फिर मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, तो उसको भी फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, सामने लिखे हुए दो क्वेश्चंस, ये डेफिनेटली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चंस है, तो एक बार चेक करना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, सबको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है, और जब मैं पूछूंगा तब वो आंसर करना है। Three chairs, one table cost rupees 900, whereas 5 chairs, 3 tables cost rupees 2100. If the cost of one chair is rupees X, cost of one table is rupees Y, then the situation can be represented algebraically as. कौन सा वाला होगा ऑप्शन करेक्ट? बताओ, सब एक साथ बताओ कौन सा है। ऑप्शन सी करेक्ट है, यस। ठीक है, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 900, और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2100। क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट, नीचे वाला क्वेश्चन चेक करना, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, पढ़ो उसको ध्यान से। नोट करते चलो यार, थोड़ा थोड़ा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं देगा। कुछ कुछ चीजें तो नोट करो, शॉर्ट में नोट करो, जैसे ए और असर्शन। यहां क्या लिखा हुआ? इक्वेशन लिखा है, ऐसा लिख लो, 3x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 15x प्लस 25y माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। और इन इक्वेशन को क्या बोल रहा है असर्शन की? ये कैसी है? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, फिर उसके रीजन क्या बोल रहा है? रीजन में बोल रहा है कि अगर ये वाली सिचुएशन होती है तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है। a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2, then the equation is inconsistent. ओके, ये क्वेश्चन है, आपको चेक करना है क्या करेक्ट है। तो पहले चेक करो, यहां पर a1 by a2 कितना आ जाएगा? 1/5। b1 by b2 कितना आएगा? c1 by c2 4/25। तो क्लियर है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। और क्या ये कंडीशन इनकंसिस्टेंट की होती है या नहीं? बताओ, होती है। ये इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होती है और ये भी इनकंसिस्टेंट है, तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इसमें? असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर सबको? ये हटा दूं फिर इसको मैं? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन भी गिवन है, देख लो एक बार। और ये अभी आप लोग सॉल्व करोगे ये दोनों क्वेश्चंस। फटाफट स्टार्ट करो सॉल्व करना। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यूज एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन यूज करो। नहीं, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, बट एलिमिनेशन ज्यादा प्रैक्टिस करो, वो बेटर है। हाँ, तेरा दिखा मैंने जो होमवर्क दिया था क्वेश्चंस बनाने के लिए, ये तो क्लास का ही वर्क है। नहीं है, मतलब वो तो क्लास का वर्क कहाँ से था? दिखा क्लास का वर्क, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये आप दिए थे। कहाँ से होमवर्क? यहाँ से चालू किया? नहीं, और क्वेश्चंस बनाने थे, बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं बनाया। हाँ, वो भी बनाना है, बिल्कुल बनाना है। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। हम्म, सीधा रखो, सीधा रखो। क्यों धैर्य? दिखाओ, होमवर्क निकाल के रखना ना सब, मुझे दिखाना घर में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। हाँ समृद्धि, दिखाओ कहाँ से बनाया, कहाँ से कहाँ तक बनाया? घर में नहीं बनाया, क्यों? मारू क्या फिर मैं? हम्म, नहीं, ये सब मजाक नहीं चलेगा ना क्लास 10th में ऐसा। हम्म, नहीं, उसको प्रॉपरली नोटबुक में बनाना है विद क्वेश्चन, क्यों नहीं बना है वो? हम्म,
ये कैसे पता चलेगा किस चीज का सॉल्यूशन है? हाँ, मुझे क्वेश्चन भी चाहिए, भले शॉर्ट में लिखो, क्वेश्चन चाहिए मुझे। हाँ सिद्धि बताओ, होमवर्क कहाँ से कहाँ तक बनाया? दिखाओ ये क्लास वर्क कहाँ पर एंड हुआ था पिछला वाला, और इस बार का होमवर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो चेक करना। बाकी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करो ना, सबकी बारी आएगी। हाँ बताओ, क्लास वर्क कहाँ एंड हुआ था और होमवर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ? हाँ हाँ, इधर देख के बताओ कहाँ है। पनिशमेंट दूं क्या? कान पकड़ के खड़ा करवा दूं क्या? हाँ, तो फिर घर में प्रैक्टिस क्यों नहीं करो, जबकि स्कूल भी बंद है, अभी पूरा टाइम है, तो करो उसको प्रैक्टिस। समृद्धि नेक्स्ट क्लास ऐसा नहीं चाहिए, सिद्धि तुमको भी बोल रहा हूँ। श्रेया किया क्वेश्चन सॉल्व? नहीं किया क्वेश्चन? क्यों नहीं? वो ठीक है, लेकिन वो जिस भी कॉपी में करो, कॉपी में दिखाओ मुझे कहाँ सॉल्व किया। तुम लोगों ने किया क्वेश्चन सॉल्व? ठीक है। हाँ जिला। अगली क्लास में हाँ दिखाओ जल्दी, नोट कहाँ है होमवर्क, क्लास वर्क कहाँ एंड हुआ था? ओके गुड। तुम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? हम्म ठीक है, तुम लोगों ने तो बना लिया था ना ऑलमोस्ट क्लास में। हाँ तने देखा? और तेरी नोटबुक कहाँ है प्रॉपर? हाथ देखा सामने, ऊपर कर, ऊपर ऊपर, ऐसा। क्यों? अगली क्लास से मेरे को प्रॉपर नोटबुक चाहिए, ऐसा सब नहीं चलेगा। ठीक है ठीक है। हाँ देखा तेरा होमवर्क कहाँ है? क्यों? हाथ ऊपर कर। हम्म देखा जल्दी? उसको बनाना था ना दोबारा क्वेश्चंस। हाँ, और दो बार मार पड़ेगी तेरे को, सीधा कर हाथ वाला, इसी में मार दो। हाँ त्रिशा बताओ कहाँ है? ठीक है, तुम एब्सेंट थी क्या पिछली क्लास में? ओके, हो गया ये क्वेश्चन? 1 और 2 दोनों बन गया क्या? चलो ठीक है। ये सेकेंड पार्ट भी हो गया सबका? गुड। जिनका सेकेंड पार्ट भी हो गया है वो थर्ड स्टार्ट करना है यहां पर, ठीक है? और जिनका फर्स्ट भी नहीं बना है, इधर पे देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। और यहां पर मैंने बोला एलिमिनेशन मेथड यूज करो, बेटर है। तो किसको एलिमिनेट करना प्रेफर करोगे? आई थिंक y। तो उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म क्या बनेगा? 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 18। फिर उसके बाद ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, ऐड करोगे तो ये दोनों टर्म कैंसल आउट होगी। 2x प्लस 3x क्या बन जाएगा? 5x। और यहां पर 4 प्लस 18 ये हो जाएगा 22। तो x की वैल्यू आएगी 22/5। चेक कर लो जिनके क्वेश्चंस बन गए करेक्ट बने हैं या नहीं। सबका सही आया? अगर x को एलिमिनेट कर रहे हो तो भी चलेगा, तो भी x की वैल्यू यही आएगी। y निकलेगा बाद में x निकालना पड़ेगा, तो x की वैल्यू सेम आएगी। x की इस वैल्यू को उठा के पुट कर दो वापस इक्वेशन नंबर 1 में, तो 22/5 प्लस y इज इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 22/5, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 5, 5 6 30, 30 माइनस 22, सो आंसर विल बी 8/5। ये y की वैल्यू आएगी। जिनका दोनों सही आया गुड, आगे बनाना चालू करो, और जिनका कुछ गलत आया मुझसे पूछ लो। ये फर्स्ट वाले का है क्या? तो 16/5 आ रहा है। क्या आ रहा है? मेरा आंसर जो है वो। हम्म, हाँ, और तुम लोगों का कैसे गलत आ रहा है? इतना इजी क्वेश्चन गलत कर रहे हो। वो एलिमिनेट कर रहे थे तो इक्वेशन 1 को 2 से किया क्योंकि इधर 2x था, फिर माइनस कर देते तो x वाली टर्म एलिमिनेट हो जाती, तो फिर ये किया तो y की वैल्यू 8 आई। 5y इज इक्वल्स टू 8 होगा, ये 2y प्लस 3y। हाँ तो माइनस कर रहे तभी तो नीचे वाले का साइन प्लस हुआ है। हाँ, इज इक्वल्स टू 8।
8/5 आएगा। हाँ तो देखो 8/5 आया है। हाँ और गलती मिल गई। हाँ शिवानी मिल गई गलती, और वसुधा हो गया। बाकी क्या कर रहे हो तुम लोग? क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर डाउट है मुझसे पूछो। तीनों हो गया, ठीक है, हो गया पूरा तीनों। ओके चलो ठीक है, ये क्वेश्चंस देखते जाना इसमें से, ठीक है। दे रहा हूं, जस्ट उसके साथ शेयर कर लेना अभी। अभी ना तेरा बना कि नहीं ये बता, तीनों क्वेश्चंस। ये फर्स्ट वाला तो सबका क्लियर हो गया होगा ना। चलो सेकेंड पार्ट एक बार चेक करना, सेकेंड पार्ट सही बना है या नहीं। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले उसके लिए क्या चेक करोगे? a1/a2 की वैल्यू क्या आएगी? a1/a2 चेक करके बताओ। 5/-10, तो वो कितना हो जाएगा? -1/2। ये आ गया -1/2। b1/b2 की वैल्यू क्या आएगी? -3/6, तो ये भी आ जाएगा -1/2। c1/c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11/22, सो आंसर इज 1/2। तो बताओ क्या है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट। क्यों इनकंसिस्टेंट है? क्योंकि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, इसलिए इनकंसिस्टेंट होगा। भले ही 1/2 है यहां पर, लेकिन बाकी दोनों नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। क्लियर? ओके, लास्ट पार्ट पे आते हैं, 13th। इस पे क्या लिखा हुआ है? द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस, चेक करना है यहां पर सब। a1/a2 की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर बताओ जल्दी देख के। a1/a2 आएगा 1/2, सबको क्लियर? b1/b2 की वैल्यू चेक करके बताओ, -1/2। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, तो इक्वेशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। कितने सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर आएगा कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हटा दो उसको मैं, हो गया तो सबका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करना। हाँ पहले ये वाले बनाते जाओ, अगर ये बन जाते ना तो जिनको मैंने शीट दी उनको प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसको मैं ऊपर कर दूं क्या? ओके चलो, ध्यान देना इधर। अभिनव तेरा ध्यान नहीं रहता है क्लास में, मैं बता रहा हूं बार बार, इधर ध्यान देना। पेयर ऑफ इक्वेशंस, आपको दो इक्वेशंस गिवन है, हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या कैसे सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। x is equals to 2, y is equals to 1, then find the value of k। कैसे करोगे इसको बताओ, k की वैल्यू कैसे निकालोगे? x और y की वैल्यू किसमें पुट करेंगे? सेकेंड वाली इक्वेशन में। तो यहां पर ये x और y की जो वैल्यू आपको दिख रही है, इसको सिंपली सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो x की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस k, और y की जगह पे आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5। ये 2 उधर जाएगा तो k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3। क्लियर? तो k इज इक्वल्स टू 3 हमने तो ले आया, लेकिन हम चेक करते हैं कि क्या वाकई में इस सिचुएशन में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं। तो k की वैल्यू अगर मैं 3 यहां पर वापस डालता हूं इस इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 थी। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। चेक कर लो, a1/a2 कितना आ रहा है? 1। b1/b2 कितना आ रहा है? -1/3। दोनों डिफरेंट है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मान लो k की वैल्यू आप लोगों के पास -1 आती, सबका ध्यान यहां पर ना, मान लो अगर k की वैल्यू -1 आती, तो यहां पर ये क्या बन जाता? -y। तब a1/a2 क्या आता? 1। b1/b2 कितना आता? अगेन 1। और c1/c2 नॉट इक्वल। क्लियर? तो इस सिचुएशन में आप k इज इक्वल्स टू 3 अगर ऑप्शन सेलेक्ट करते तो वो रॉन्ग होता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता? नो वैल्यू ऑफ k विल एग्जिस्ट फॉर विच दिस विल हैव
यूनिक सॉल्यूशन। समझ गए ना ये चीज? तो ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ जाओ। ओके, चलो हटा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन, ये लैंडिंग लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास में किया था, आपको याद होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन उसने रिपीट किया है, नाम बदल दिया बस लोगों का, कुछ और नाम था शायद उसमें, इसमें ऋतिक और मोहम्मद, ये दो अलग नाम हो गए। डेटा भी एज इट इज, हाँ हाँ, नूरी और सूजी जो भी नाम था, बाकी डेटा एज इट इज है। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, इसको रिपीट ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका सेकेंड पार्ट चेक करो इसको। और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी मैं बता दूं, ये है 4 मार्क्स नहीं 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप क्वेश्चन को क्या कैसे लिखोगे बता रहा हूं। पहले ये दोनों इक्वेशन लिख लो जल्दी से। 3x + 4y इज इक्वल्स टू 12, और फिर सेकेंड इक्वेशन लिखो a + b into x plus 2 times a minus b into y is equals to 24, और साइड में लिख दो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, a और b की वैल्यू। तो लिखो a, b इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो मैं जो आपको बोलता हूं ना, क्वेश्चन भी लिखो, तो पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे तो कम से कम इतना तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? अभिनव, जल्दी बोल, पता है तो बोल, नहीं पता तो नहीं पता बोल दे। हाँ त्रिशा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन। नेक्स्ट सुमुख। क्या ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। अगली क्लास में पता नहीं रहा तो खड़े रखूंगा पूरी क्लास, ठीक है? हाँ, अब ये कंडीशन है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ओके, a1 की वैल्यू चेक करके बताओ क्या है, देखो और बताओ a1 की वैल्यू क्या है। 3 अपॉन a2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a + b इज इक्वल्स टू b1 की वैल्यू 4 अपॉन b2 की वैल्यू 2 टाइम्स a minus b इज इक्वल्स टू c1 की वैल्यू c1 12 और c2 24, तो यह आ जाएगा 12 अपॉन 24। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये 3 अपॉन a + b विल नॉट चेंज, ये एज इट इज रहेगा। यहां ये वाली टर्म 2 1 जा 2 2 जा कैंसल आउट हो जाएगी, तो ये सेकेंड टर्म क्या बनेगी, 2 अपॉन a minus b। थर्ड टर्म को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा, 1/2। ओके, अभी हमको निकालना है a और b, ठीक है? कैसे निकालेंगे a और b? अब ये तीन पार्ट आपस में इक्वल है, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन पहले ना हम ये दोनों पार्ट्स को आपस में इक्वेट कर देते, ये दोनों को आपस में, समझ रहे हो, फर्स्ट और थर्ड को। फिर उसके बाद ये दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, जिससे हमको दो अलग अलग इक्वेशन मिलेगी और सॉल्व करके a और b मिलेगा। जिनको समझ में आया बनाओ, जिनको नहीं समझ में आया इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूं। फर्स्ट और थर्ड पार्ट को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो 3 अपॉन a + b की वैल्यू किससे इक्वल हो जाएगी, 1/2 के। ओके, देन इसके बाद हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 3 जा 6 बन जाएगा, a + b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a + b होगा, ठीक है? तो यहां पर आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी a + b इज इक्वल टू 6। ये सबको क्लियर हो गया, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीच वाले और आखिरी वाले पार्ट्स को आपस में इक्वेट करेंगे, जिससे इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 अपॉन a minus b इज इक्वल्स टू 1/2। फिर से अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इधर जाएगा a minus b इधर, 2 2 जा ये क्या हो जाएगा 4, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, a minus b into 1 मतलब a minus b बन जाएगा, करेक्ट? तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, a minus b इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस बन गई। अब ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, जो भी मेथड आपको पसंद हो, एलिमिनेशन अप्लाई कर देते हैं। a इज इक्वल्स टू
5b इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट है, ठीक है। सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 यहां पर परफॉर्म कर दो। a प्लस बी इज इक्वल टू 6, a माइनस बी इज इक्वल टू 4। ऐड करेंगे जब दोनों को तो ये टर्म कैंसिल आउट होगी, a प्लस a क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 10 एंड यू विल गेट a इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू 5 इधर पे रख दो, यहां पर मिल जाएगा b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्या ये हो गया सबका? समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन पक्का आने का चांस है स्टैंडर्ड वाले बच्चों के में, और बेसिक में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं हटा दूं, हो गया तो सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा है, पढ़ो और लिखो भी क्वेश्चन को। क्या लिखोगे मैं अंडरलाइन करता हूं। आप सबसे पहले ये लिखोगे कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है, ठीक है, और ये कैसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है? पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है यहां पर? फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो जल्दी से लिखो, फर्स्ट इक्वेशन जो है 3x प्लस 2my इज इक्वल्स टू 2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू, वो जो प्लस 1 है उसको उधर भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा वो -1, ठीक है। और ये दो लाइन की इक्वेशन है, L1 और L2 मान लेते हैं दो लाइन की इक्वेशन को, जिसमें क्वेश्चन के हिसाब से L1 और L2 दोनों क्या है? पैरेलल है। तो दो लाइन के पैरेलल होने की कंडीशन क्या है शौर्य? करेक्ट, A1 by A2 is equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2। ओके okay? अब यहां पर A1 by A2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो A1 by A2 जल्दी देख के बताओ क्या होगा? 3/2। और बाकी पीछे समझ में नहीं आ रहा क्या? त्रिषा, समृद्धि, आ रहा है ना? तो आंसर करो जब पूछता हूं तो। B1 by B2 की वैल्यू बताओ क्या होगी? गलत, 2m/5। B1 जो होगा वो y को छोड़ के जो भी पूरा कोफिशिएंट है वो होगा, तो क्या हो जाएगा ये 2m/5 नॉट इक्वल्स टू 2/-1 या -2/1, दोनों करेक्ट। ओके, अब अगर आपको m की वैल्यू चाहिए तो आप इस पे फोकस करोगे। क्या करोगे? यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा। 5 3 कितना हो जाएगा? ये 15। राइट साइड में ये बनेगा 4m, और इधर इसको 4 को नीचे भेज दो तो 15/4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ओके, तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को मजाक में मतलब सॉल्व करना ही पड़ता है उनको रफ में या कहीं ना कहीं, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन गलती से इसमें आ गया है, ये भी मेरे ख्याल से पॉलिनोमियल का क्वेश्चन गलती से आ गया है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या लिखा है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आपको नोट डाउन करनी चाहिए। क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ k, मतलब k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख लो जल्दी से, k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर क्या लिखा है? 6, k लाइज ऑन लाइन, 6, k लाइज ऑन दिस। तो ये लिख लो 6, k लाइज ऑन, इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट, बस इतना ही नोट करना है क्वेश्चन में। k निकालना है, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो सिंपली आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में? x के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे? 6, और y के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे? k, और आपको मिल जाएगी k की वैल्यू। समझ में आ गया सबको? तो क्या आ रहा है आंसर बताओ? 6 माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। -3k इधर गया, 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12 इज इक्वल टू क्या हो गया? 3k। 3 अपॉन में आ जाएगा तो 12/3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? k। 3 1 जा 3 4 जा, तो आंसर आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 4। क्या ये क्लियर सबको? तो ऑप्शन
डी करेक्ट आंसर होगा। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। जो बच्चे ऑनलाइन में बना रहे हैं समझ में आ रहा है क्या? ओके अगेन 13 क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आपको लिखनी चाहिए? आपको फिर से इस क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर दो इक्वेशन गिवन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन नोट डाउन कर लो। ठीक है, और क्या गिवन है कि इसमें क्या है? नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है पता है ना सबको? a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equals to c1 by c2। ओके चलो सॉल्व करो फिर। a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। तो a1 by a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k अपॉन 3। b1 by b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/4 दैट इज 1/2 करेक्ट। नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 5/1। तो आपको आखिरी वाले पार्ट से मतलब नहीं, सिर्फ इन दोनों से मतलब है। ओके 2 1 2 2 कट जाएगा और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चेक कर लो जल्दी, किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। हो गया, हटा दूं फिर इसको मैं? हाँ धैर्य क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा इसमें दो ही क्वेश्चन थे। ओके ये कौन सा? ये गलत चैप्टर का आ गया इसमें। हाँ ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है। तो क्वेश्चन को देखो, समझो और उसके क्या क्या चीजें नोट डाउन करनी चाहिए देख लो। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ दिख रहा है और वो ग्राफ कैसा है? नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब क्लियरली दिख रहा है कि आप पैरेलल है। पैरेलल है तो पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती है? ऑप्शन बी, बी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। तो मेरे ख्याल से इसको नोट करने की जरूरत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो। ये पूरा क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा ना। द सम ऑफ ए 2-digit नंबर and number obtained by reversing the digit is 66। The sum of a 2-digit number and number obtained by reversing the digit is 66। Full stop। If the digits of the number differ by 2, if the digits of the number differ by 2, find the number, find the number। आखिरी वाला लाइन हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, पहले वो नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और कौन सा नंबर है? 2-digit नंबर। हमने बहुत से क्वेश्चन किए 2-digit नंबर के। स्टार्ट कैसे करते हैं? गुड। 1st digit be x and 10th digit be y, so the number will be, तो वो नंबर क्या बनेगा? 10y plus x। करेक्ट, ये वो नंबर होगा। अब अगर ये नंबर है, नॉर्मल नंबर है, जब इसके डिजिट को रिवर्स कर दें तो x और y को बदल दे तो रिवर्स्ड नंबर हो जाएगा। रिवर्स्ड नंबर विल बी 10x plus y। क्या ये सबको समझ में आ गया? जो पिछली कुछ क्लासेस अटेंड किए होंगे उसमें मैंने पढ़ाया था। अब क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन ये बोलता है कि वो 2-digit नंबर और रिवर्स करने पे जो नंबर मिला, दोनों को ऐड करने पे 66 बन रहा है। तो बताओ इक्वेशन क्या बनाएंगे हम? 10y plus x एक्चुअल नंबर प्लस रिवर्स्ड नंबर इज इक्वल्स टू 66। क्लियर सबको ये? हाँ, अब क्या बनेगा? जब ये 10y ऐड होगा इस y के साथ तो एडिशन हो जाएगा 11y। सिमिलर वे में 10x प्लस x एडिशन हो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू 66। ओके क्लियर सबको?
11 निकलेगा कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 66। ओके, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन के लिए उसने सेकेंड लाइन में क्या बोला है, डिजिट्स ऑफ द नंबर। डिजिट्स मतलब किसके बारे में बात कर रहा है वो, x और y डिफर बाय 2, तो इन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस 2 है। तो क्या बनाएंगे इक्वेशन, करेक्ट, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करो जल्दी से और x और y निकालो। यस, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। अब ये कर लिया सबने, सॉल्व कर लिया ना। लास्ट वाला आंसर रेडी रखना, फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट बच गया ना उसका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड करोगे दोनों को, y कैंसल आउट, 2x इज इक्वल टू 8, you'll get x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4, x की वैल्यू को यहां पर डालोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये एक बार चेक करके बताओ, ये आया क्या सबका? हाँ, सो द नंबर विल बी, सो द नंबर विल बी 24 एंड 42, दोनों आंसर करेक्ट है। क्योंकि इसने ये नहीं बोला ना कि कौन से डिजिट का डिफरेंस 2 है, टेंस और वंस की वंस और टेंस। मतलब x माइनस वाई लेते तो भी आता, y माइनस एक्स लेते तो भी सही था। तो नंबर जो होगा वो 24 भी हो सकता है और 42 भी हो सकता है। तो लास्ट पार्ट का आंसर यहां से मिल गया। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? तो देयर आर 2 नंबर्स, 24 एंड 42, जिनका डिफरेंस, जिनके डिजिट्स का डिफरेंस 2 है और जिनका एडिशन 66 आ रहा है। लास्ट में देखो ऐसे लिखोगे, फाइंड द नंबर लिखा है ना, तो आप लिखोगे द नंबर्स आर 24 एंड 42। फिर उसका लिखोगे हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो आप लिखोगे देयर आर 2 नंबर्स विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, अगर और लिखना है तो। ठीक है, हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो ये एक और जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में कभी देखा भी नहीं होगा, नहीं देखा ना? है ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में, था, है नहीं था बोलना चाहिए, प्रीवियस एडिशन में। अब नए एडिशन में हटा दिया, लेकिन उसका क्वेश्चन देता है बोर्ड में। ठीक है ठीक है, तो ईमेल करना फिर सीबीएसई एनसीईआरटी बदल। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो अच्छा, ये देख के बताओ, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है, बस ये बताओ। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब लीनियर इसको किस लिए बोलते थे? क्योंकि x की पावर क्या होती है वहां पर 1, यहां पर x की पावर जो है वेरिएबल की पावर 1 नहीं है, तो ऑब्वियसली ये लीनियर इक्वेशन नहीं। ठीक है, लेकिन इसको लीनियर बना के सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर कैसे बनाएंगे वो समझना। लीनियर बनाने के लिए ना, पहले ये 2 अपॉन रूट एक्स है ना, उसको मैं ऐसा लिखता हूं 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम? सिमिलरली इस वाले टर्म को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल्स टू 2। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब क्या करो, ये जो 1 अपॉन रूट एक्स है उसको मान लो a और 1 अपॉन रूट वाई को मान लो b। समझ गए? तो अगर 1 अपॉन रूट एक्स को a मानोगे और इसको अगर b मानोगे, तो बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगी? करेक्ट, 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, सिद्धि सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? हाँ, उसके बाद क्या बनेगा बताना। ये मैं लिख रहा हूं 4 ब्रैकेट में 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है, माइनस 9 ब्रैकेट में 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल्स टू -1। ऐसा हुआ? हाँ, अगले स्टेप में बताओ क्या होगा। 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। सबको समझ में आ गया ना ये? तो ये दो इक्वेशन जो बनी, अब ये लीनियर इक्वेशन है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और क्या निकलेगा सॉल्व करने से? a और b।
ए और बी को यहां रखोगे तो जिससे आपको क्या मिलेगा, एक्स और वाई। समझ गए ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं। किसको एलिमिनेट करें? मेरे ख्याल से बी को कर लेते हैं। ठीक है, बी को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ बी का कोफिशिएंट पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। तो उसके लिए इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 6a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 6, और ये इक्वेशन बन जाएगी 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने। यहां तक क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मिला, ऐड करने से +9b माइनस 9b कैंसल आउट होगा। लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा? 10a, और राइट साइड पे क्या हो जाएगा? क्या होगा बताओ राइट साइड में? 5। तो a की वैल्यू क्या आएगी? यस, 5/10, दैट इज 1/2। तो यहां से आपको मिल गई a की वैल्यू 1/2। ओके, अब इस a की वैल्यू को उठा के वापस से इक्वेशन नंबर 1 में डालो, जिससे आपको मिलेगा b। जल्दी से सॉल्व करके b की वैल्यू बताओ। 2/3 गलत लग रहा है मुझे तो खोजना क्या गलती है? ऐसा बैठ थोड़ी ना आना है। हाँ, 2/3 आ रहा है। श्रेया क्या आ रहा है? हाँ, मैं b की वैल्यू पूछ रहा हूँ। 2/3 आ रहा है। कैसे निकाल रहे हो? अब किस में डाल रहे हो बताओ? तो a की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल रहे हो ना? हाँ चलो, अगर मैं इस इक्वेशन में a की जगह पे डालता हूं 1/2, तो हो जाएगा 1/2 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2। ऐसा ही होगा। अब ये 2 और ये 2 कटेगा तो क्या बच जाएगा? 1 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2। ऐसा ही होगा। अब ये 1 इधर पे जाएगा तो 3b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। 2 माइनस 1 1। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। क्या ये समझ में आया? ओके, अब a और b की वैल्यू निकलने के बाद हमको निकालना है x एंड y। तो उसके लिए आप इस वाली चीज को यूज करो। यहां पर a की जगह पे उसकी वैल्यू डालो, तो 1/√x इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है? 1/2। ओके, देन उसके बाद क्या करोगे? स्क्वायरिंग करोगे, क्योंकि आपको √x रूट हटाना है। स्क्वायरिंग करने पे ये 1/x बनेगा, और 1/2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 1/4। देन रेसिप्रोकल कर दोगे तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4। चेक करो ये 3 स्टेप क्लियर है कि नहीं आखिरी के? सिमिलर वे से आप y की वैल्यू निकालोगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये वाले टर्म को यूज करोगे। यहां पर ये आ जाएगा 1/√y इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू आई है 1/3। स्क्वायरिंग करोगे तो 1/y इज इक्वल्स टू 1/9। रेसिप्रोकल करोगे तो y इज इक्वल्स टू 9। क्या ये क्लियर सबको? ओके, तो अगर ऐसे क्वेश्चन और आते हैं तो बन जाएंगे ना सबसे? हटा दो उसको फिर मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। ये क्वेश्चन भी नोट किया था ना सबने? हाँ, इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिख रहा है, इसमें लिखा है द पेयर ऑफ इक्वेशन। अब मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा सिर्फ इसका। y is equal to 0 and y is equals to -7 has options given है, कोई आंसर नहीं करेगा। जिससे पूछूंगा वही करेगा। रेडी है ना सब अपने आंसर के साथ? हाँ, लक्ष्य बता। वसुधा, अक्षांश, शौर्य,
समृद्धि, प्रियांशी, शिवानी, हाँ पलक, हाँ ए, तनय, बी, बी तो कभी होता ही नहीं है यार। हाँ हाँ, ये भी कुछ नया बता। और कोई? सुमुख, ए, ठीक है। इसमें सबको 0 मिलेगा, सिर्फ रुद्राक्ष का सही है। ऐसा क्या? ठीक है। अच्छा, अब ये चलो आंसर क्या सही है क्या गलत है वो तो हो गया, लेकिन क्यों वो आंसर सही है ये समझे। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन करवाया था तब मैं इस टाइप का क्वेश्चन लिया था। मैंने क्या बताया था, y इज इक्वल टू ए अगर कोई भी लाइन है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, हॉरिजॉन्टल बनता है। तो अगर y इज इक्वल्स टू 0 वाली जो लाइन है तो उसका ग्राफ बनेगा हॉरिजॉन्टल, और वो कहां से पास होगा, 0 से, मतलब x एक्सिस से। याद आए, ये मैंने पढ़ाया था। और y इज इक्वल टू -7 का ग्राफ भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, और वो कहां से पास होगा, वो कहां से पास होगा, -7 से। ऐसे ही बनेगा। ये तो याद है ना सबको कम से कम। ये वो दोनों लाइंस के ग्राफ बनेंगे, और ये ग्राफ कैसे हैं, पैरेलल। पैरेलल है मतलब कहीं कट नहीं कर रहे हैं, तो कितने सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं ये चीज। और ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछा भी था, मुझे याद है अच्छे से, मेरे पास प्रूफ है, रिकॉर्डिंग्स दिखा दूंगा मैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस में जो स्टार्टिंग में मैंने पूछा था, अगर आपको याद होगा, उसमें ऐसा लिखा था y इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू 5, मान लो ऐसा दे दिया, तो x इज इक्वल टू 5 कैसी लाइन बनती थी, वर्टिकल। अब दोनों कितने पॉइंट पे कट करते थे, एक पॉइंट पे, तो कितना सॉल्यूशन होता था, यूनिक सॉल्यूशन। अभी ये दोनों लाइन कैसी बन रही है, पैरेलल, तो नो सॉल्यूशन। समझ में आया और दिमाग में घुसा कि नहीं, ये बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अगर गलत करोगे तो फिर तुम्हारे मार्क्स वेस्ट हो जाएंगे पूरे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि आपको सिर्फ चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से, नोट करो, इक्वेशन नोट करो, सिर्फ इक्वेशन नोट करो। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 9। हाँ, तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, क्या आंसर है, कंसिस्टेंट। तो a1 बाय a2 की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है, 3/6, दैट इज 1/2। b1 बाय b2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/-4, और ये भी कितना है, -1/2। तो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, दैट्स व्हाई कंसिस्टेंट। ठीक है, कितने सॉल्यूशन होंगे अभिनव, नहीं छोड़ूंगा मैं, बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, सबसे पूछूंगा, जो आंसर नहीं करेगा उसको छोड़ूंगा नहीं। हाँ बताओ सिद्धि, कितने क्वेश्चन, कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, करेक्ट, समझ गया। ये हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये वाला पूछ लेता हूं, इसका आंसर बताना। ये जो आपको दिख रहा है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेयर द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए। ग्राफ बनाओ फिर मुझे दिखाओ। ठीक है, अपनी नोटबुक में रफ में ग्राफ बनाओ, क्योंकि इसमें 2 मार्क्स से तो आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा उसका। ओके, कहां पर आएगा, ओके ठीक है, ठीक है, शो करो। ठीक है, देखा देखा, नीचे वाला क्या है, एक्स एक्सिस है क्या, कि ऊपर वाला एक्स एक्सिस है, ओके ठीक है।
हाँ ओके, तो ठीक है, इधर पे देख लो y इज इक्वल टू -7 का ग्राफ ये होगा, y इज इक्वल टू -7, और x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ये वाला होगा, x इज इक्वल टू 0, समझ गए ना। और ये दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और इसका मतलब कंसिस्टेंट। क्या ये समझ में आ गया सबको? हाँ, ये वाला क्वेश्चन बताओ, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट, चेक करके बताओ। इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? कंसिस्टेंट होगा। सबको समझ में आया ना? क्योंकि ये वाली लाइन कैसे बन रही है? वर्टिकल, x इज इक्वल टू 3, और y इज इक्वल टू -4 कैसा बन रहा है? हॉरिजॉन्टल, सिंगल पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसलिए कंसिस्टेंट। ओके, हटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ चेक करो इसको, ये रिपीट हो रहा है क्या? ऐसा लग रहा है मुझे। x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू b, या हो सकता है अलग अलग सेट में सेम क्वेश्चन आया होगा ना, इसलिए। तो इसका ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग एट a, b, ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हटा रहा हूं फिर मैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें एक ऑप्शन गिवन है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे। कौन सा हो चुका है? अच्छा, ये तो वही सेम क्वेश्चन है ना, लैंडिंग लाइब्रेरी वाला, फिर से नाम बदल दिया, सरिता एंड कुछ और सूजी, अमाउंट भी तो सेम है। ओके, बना लोगे ना इसको? ऊपर वाला क्वेश्चन का इक्वेशन बस मुझे बता दो। 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2050, और सेकेंड इक्वेशन 1600। ओके, तो ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व कर लेना। मेरे ख्याल से जो हमने एनसीईआरटी का किया उसका डेटा अलग था, ये डेटा अलग है। ओके, मैं बार बार बताऊंगा नहीं, ये पीडीएफ आप लोग ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आपको करना है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये आपको दो क्वेश्चन सामने दिख रहे हैं, एक ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से 3 मार्क्स के लिए पूछा गया होगा, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले 1 मार्क वाला डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या नोट करना है बता रहा हूं, ये वाली लाइन की इक्वेशन लिखो, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। फिर ये सेकेंड इक्वेशन नोट डाउन करो, सेकेंड इक्वेशन है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। और फिर ये लिखो कि ये दोनों इक्वेशन कैसी हैं, कैसी है? इनकंसिस्टेंट। ओके, क्या कंडीशन है त्रिशा इनकंसिस्टेंट की? करेक्ट, इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ये इनकंसिस्टेंट की कंडीशन है, याद आया सबको? अब यहां पर ये वैल्यू पुट करो, तो A1 की जगह पे क्या, हाँ कुछ ओके, चेक कर लेते हैं। A1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 3, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन। A2 की जगह पे क्या आएगा, देख के बताओ जल्दी। 2k माइनस 1, पूरा x का कोफिशिएंट, क्लियर? ये आ गया 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू B1 के प्लेस पे क्या आएगा? 1 अपॉन k माइनस 1, क्लियर? तो ये आ जाएगा 1 अपॉन k माइनस 1, और नॉट इक्वल्स टू C1 बाय C2, तो 1 अपॉन 2k प्लस 1 ही आएगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब उसके बाद ना बस ये दोनों इक्वेशंस को लो और सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा? 3 इंटू के माइनस 1, और राइट साइड में हो जाएगा 2k माइनस 1 इंटू 1 होगा तो वही टर्म आएगा। 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3k माइनस 3, 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1, तो 2k इधर जाएगा तो ये हो जाएगा k, और माइनस 3 इधर जाएगा प्लस 3, और ये आ जाएगा 2। आ रहा है क्या k का वैल्यू 2? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, समझ गए ना? तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे 1 मार्क के लिए जिसमें आपको 2-3 लाइन का तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ओके, एक और तरीका बताऊं इसका, एक और तरीका भी बताता हूं, सुनो। आप क्या करो, लेकिन वो तरीका कई बार गलती कर सकते हो उसमें। आप क्या करो, ऑप्शन को रख के देखो, जैसे ये -1 है, तो -1 को k की जगह पे रख के देखो, तो ये देखो कितना बन जाएगा, ये -1 रखने पे -3, समझ रहे हो? -1 रखने पे ये कितना बन जाएगा? -2। अब चेक करो
3/-3 मतलब कितना आ रहा है, -1। फिर 1/-2 सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट। समझ गए ना, इस तरीके को बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। और ये मेथड ज्यादातर तब अप्लाई करते हैं जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं ना, JEE हो गया या ओलंपियाड हो गया, तब उस तरह के एग्जाम्स के लिए आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ज्यादा प्रेफर करोगे। ठीक है, ओके। इसके बाद नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन चेक करो, इक्वेशन नोट कर लो जल्दी से। 49x प्लस 51y इज इक्वल्स टू 499, और सेकेंड इक्वेशन है 51x प्लस 49y इज इक्वल्स टू 501। सॉल्व करना है। ये बताओ कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से हाथ उठाओ। ओके गुड, ठीक है, जल्दी सॉल्व करके दिखाओ, अब भी सॉल्व करके दिखाओ। फास्ट और एक्यूरेट चाहिए मुझे। सिद्धि बन जाएगा ना? कैसे करना है बताओ जल्दी। हाँ लेकिन ये x कहाँ गया, इसका ऐड करने पे x भी तो आएगा। समृद्धि बनेगा? और पीछे अभिनव? जिससे नहीं बनेगा पूछ लो भाई मुझसे। ऐड कर लिया सबने? क्या हुआ ऐड करने पे दोनों इक्वेशन को? 1000। ओके, 100 कॉमन निकला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। 100 को अपॉन में भेजा, x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 10। ओके, आ गया सबका ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499, और यहां आ जाएगा 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501। बताओ सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आएगा? -2x प्लस 2y इज इक्वल टू -2, करेक्ट। फिर क्या कॉमन निकाल लो? -2 निकाल लो कॉमन। -2 अगर कॉमन निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, -2। ठीक है, कुछ डाउट क्या अक्षांश? फिर -2 अपॉन में भेज दो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहां पर 1। तो ये बनेगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और उसके बाद फिर सॉल्व करके निकाल लो x और y। करेक्ट, बिल्कुल कर सकते। क्या ये हो गया सबका? हाँ, x का वैल्यू 11/2 और y का वैल्यू 9/2। ओके, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये मेरे ख्याल से ना वो वाला क्वेश्चन है जो चेक करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लेकिन सॉल्व करना, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, होमवर्क चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, बना लेना। हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, मैं जल्दी जल्दी होमवर्क बताते जा रहा हूं। ठीक है, PDF शेयर कर दूंगा, सब लोग ग्रुप में है ना? ये ऐसा लिख दे रहा हूं ना HW, ठीक है, PDF में से देख लेना। ओके, और PDF को जो है मैं वो जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, तो वहां पर क्लिक करोगे ना तो उसी का PDF आपको मिल जाएगा आज की क्लास का। ठीक है, फिर उसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला है, ग्राफिकली सॉल्व करके बताना किस टाइप का, ये भी होमवर्क रहेगा। और अगली क्लास एकदम स्ट्रिक्टली मैं होमवर्क चेक करूंगा, बता रहा हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बन जाएगा ये। अभिनव बता क्या कंडीशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की? कल तक सोच लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया ये। तो इतने ही क्वेश्चन है बस, फिर प्रीवियस ये 23 के पूरे क्वेश्चन एंड हो गए। अगली क्लास में मैं होमवर्क चेक करूंगा और कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा, फिर उसके टेस्ट लेंगे अपन। ठीक है,
उसको घर में प्रैक्टिस करो, अगली क्लास में होने वाला है वो। टेस्ट के लिए रेडी रहना, 1-2 दिन के अंदर हो जाए, 2-4 दिन के अंदर रहेगा टेस्ट।